डंके की चोट पर उन्होंने किया। और नाम पे किसके कालक पोती? अकबर के पोती, बाबर के पोती, औरंगजेब के पोती। कौन था औरंगजेब? एक ऐसा दुर्दान था औरंगजेब जिसने अपने ही भाई दारा सिको तक की गर्दन काटकर थाल में से जाके अपने बाप को पेश करी थी। महाराणा प्रताप वो थे जिनके शौर्य की गाथा, त्याग की गाथा और साहस की गाथा पूरा विश्व जानता है। ये सनातनी सोच के बदौलत तुम्हारी सरकार है। तुम्हें क्यों डर लगता है खुलकर बातें बोलने में? प्रशासन तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, और उसके बाद राणा प्रताप जी की मूर्ति टूट जाए। महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया गया। दिल्ली एसबीटी जो बस स्टैंड है वहाँ पे, ये पीछे आप मेरे मूर्ति देख रहे होंगे, ये महाराणा प्रताप की मूर्ति है। ये वही महाराणा प्रताप है जिन्होंने मुगलों की नाक में दम करके रखा था। आज कुछ लोगों ने इस मूर्ति को खंडित किया और पुलिस द्वारा ये कहा गया है कि भाई ये जो मूर्ति है ये बंदरों द्वारा तोड़ी गई है। सर, अभी आप जब अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने एक बात बोली कि बंदरों के द्वारा तोड़ी गई है। मैं आपको बता दूं, बंदरों के द्वारा नहीं, ये के द्वारा तोड़ी गई है। किसके द्वारा? के द्वारा। और उनकी इतनी औकात नहीं थी, क्योंकि ये अकबर बाबर की नाजायज औलादे हैं, कि वो दिन के उजाले में आकर कुछ कर सके, तो रात के अंधेरे में आके हमारे आदर्श, ये भारत के सिरमौर हैं। ये किसी एक जात की बपौती नहीं है, ये किसी एक के नहीं है, ये इस भारत के सिरमौर है, भारत के सिरमौर। और इनकी मूर्ति को खंडित करने के लिए मानसिकता आए और रात के अंधेरे में तोड़कर चले गए। लेकिन मैं उनको बता दूं, अरे बाबर अकबर की औलादों, अगर तुम्हारी औकात है, अगर तुम्हारी औकात है, एक बार सामने से आकर करो ना। हम कह रहे हैं औरंगजेब का अगर नाम मिटाना है, हमने बाबर का नाम मिटाया ना, डंके की चोट पर मिटाया, और ऐसे ही औरंगजेब का नाम भी मिटाएंगे, संवैधानिक तरीके से मिटाएंगे, डंके की चोट पर मिटाएंगे। तुम्हारी तरह ये कायराना हरकतें नहीं करेंगे कि रात के अंधेरे में छुप कर गए, मूर्ति खंडित कर दी, रात के अंधेरे में छुप कर गए, कुछ और कर दिया, पूरी साजिश के तहत देश के अंदर जगह जगह आगजनी कर देते हो। क्या चल रहा है ये? क्या चल क्या रहा है ये? औरंगजेब की कब्र को हटाने को लेकर 17 तारीख को बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद द्वारा प्रोटेस्ट हुआ था, वहां पे दंगा हुआ। उसका ये रिएक्शन लगता है आपको कि वहां पे एक्शन किया है, इधर रिएक्शन देखने को मिला है? सर, रिएक्शन तो उसी का है, लेकिन इसको रिएक्शन प्रतिक्रिया ना कहकर मैं ये बोलूंगा कि एक सोच के तहत कायराना हरकत है। ये है वहीं से लिंक्ड, है वहीं से लिंक्ड। लेकिन अगर बजरंग दल गया भी ना अकबर की मजार उखाड़ने, तो दिन के उजाले में गया था, सामने गया था। तुम दिन के उजाले में आते ना, तुम रात को आके इनकी मूर्ति उखाड़ रहे। कौन है ये? राणा प्रताप। एक हाथ में 60 किलो का तलवार, दूसरे हाथ में 80 किलो का भाला, 60 किलो का कवच। जो व्यक्ति 200 केजी का वजन अपने शरीर पर पहनकर चलता हो, जिसका चेतक, जिसका घोड़ा चेतक हाथियों तक को मात देता हो, उस राणा प्रताप की मूर्ति खंडित करने आते हो तुम? क्योंकि तुम्हारा बाप अकबर, तुम्हारा नाजायज बाप अकबर कभी सामने से तो लड़ नहीं पाया उनसे, इसलिए कभी सामने से नहीं लड़ा। अकबर इतिहास है ये। अकबर की इतनी फटती थी राणा प्रताप से, इतनी फटती थी, कभी सामने से आकर उसने एक युद्ध नहीं लड़ा अपने पूरे जीवन काल में राणा प्रताप से। नाम सुनते ही मुगलिया सल्तनत के में खलबली मच जाती थी, अकबर का पजामा गीला हो जाता था। समझ गए? तो आप इन लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं जो ये ऐसी कायराना हरकत, मैं बोलूंगा बिल्कुल, अगर अंधेरे में तोड़ी गई तो कायराना हरकत से तो नीचे है नहीं है, इन लोगों को क्या संदेश देंगे आप? मैं इन को यही बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हारे बस की है तो दिन के उजाले में एक बार कर देखो, तुम्हें तुम्हारी औकात पता चल जाएगी। और मैं दिल्ली पुलिस से ये मांग करता हूं, बहुत विनम्रता से मांग करता हूं कि हमारे भारत के सिरमौर, हमारे राणा प्रताप जी की मूर्ति खंडित की गई है, कृपया इस पर त्वरित कार्यवाही की जाए और अपराधियों को पकड़ा जाए, उनको उचित दंड दिया जाए। क्योंकि इस देश का हिंदू ही इकलौता एक ऐसा है जो देश को संविधान के तहत चलने की वो करता है और देश का संविधान मानता है, और हम लोग मानते हैं संविधान और उसके तहत चल रहे हैं। पुलिस ये भी कह रही है कि एमसीडी से हमने इसके जांच की बात कही है, कह रहे थे कि कई जगह से ये मूर्ति लाई गई है, यहाँ पे पहले कहीं और लगी थी, यहाँ पे विस्थापित की गई है ये मूर्ति कई जगह। तो कह रहे कि अगर हो सकता है कुछ जंग वंग लग गई हो तो टूट गई हो। यार, आप एक वक्तव्य पे रहिए ना, जंग लग गई, टूट गई, या बंदर ने तोड़ दी, आप खुलकर क्यों नहीं बोलते हो? मेरे देश के अंदर में ये बड़ी तकलीफ है, आपको पता है। खुलकर हिंदुओं के खिलाफ विपक्षी नेता तो बोलते हैं, लेकिन आज मैं पक्ष वाले नेताओं से ये बोलना चाहता हूँ कि तुम्हें ऐसा कौन सा डर है? इन हिंदुओं की बदौलत तुम्हारी सरकार है, ये सनातनी सोच के बदौलत तुम्हारी सरकार है।
तुम्हें क्यों डर लगता है खुलकर बातें बोलने में? प्रशासन तुम्हारा, सरकार तुम्हारी, और उसके बाद राणा प्रताप जी की मूर्ति टूट जाए, ये सही नहीं है। तो दिल्ली में बिल्कुल सही नहीं है। दिल्ली में अकबर रोड, बाबा रोड, हुमायूं रोड, लोधी रोड, कई सारी रोडें हैं आक्रांताओं के नाम पे। महाराणा प्रताप की मूर्ति तोड़ी गई। आप भी तो वहाँ पे कालिक पोतते हैं, यहाँ के कई हिंदू ऐसे हैं जो कालिक पोत के आते हैं, उन्होंने तोड़ दिया, तो कौन सी बड़ी बात? पहली बात तो मैंने पोती नहीं, ठीक है, लेकिन जिन शेरों ने पोती है, जिन शेरों ने पोती है, मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। क्यों देता हूँ साधुवाद, ये बताता हूँ। उन्होंने छुपके नहीं किया, उन्होंने डंके की चोट पर किया, अपनी वीडियो रिलीज करी, ठीक है। उसका जो केस भी हुआ तो वो केस भी झेलने को तैयार है और केस झेल भी रहे हैं, ठीक है। डंके की चोट पर उन्होंने किया। और नाम पे किसके कालक पोती? अकबर के पोती, बाबर के पोती, औरंगजेब के पोती। कौन था औरंगजेब? कौन था औरंगजेब? एक ऐसा दुर्दान था औरंगजेब जिसने अपने ही भाई दारा सिको तक की गर्दन काटकर थाल में सजा के अपने बाप को पेश करी थी। उसके जो भारत का कलंक था, उसके अगर नाम पर कालिक पोती जाती तो इसमें मुझे नहीं लगता किसी को हर्ज होना चाहिए। इस देश का हिंदू कलाम साहब की इज्जत करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। करता है ना? बिल्कुल। इस देश का हिंदू वीर अब्दुल हमीद की इज्जत करता है या नहीं करता है? बिल्कुल करता है। अशफाकुल्ला खां की करता है ना? बिल्कुल करता है। हम कहते तो हैं हमेशा कि तुम कलाम बनकर आओ, तुम अशफाकुल्ला खां बनकर आओ, तुम बिस्मिल्लाह खां बनकर आओ यार, जिसने पहली आजाद भारत की पहली सेनाई बजाई थी। तुम्हारा स्वागत है, लेकिन तुम मानोगे कसाब को, बुहरान वानी को, याकूब मेनन को, मुख्तार अंसारी तुम्हारा आदर्श होगा, और फिर तुम कहोगे कि नहीं हम तुमसे भाईचारा निभाएं, और फिर तुम भाईचारे में कन्हैया लाल की गर्दन काट दोगे। तुम भाईचारा एक तरफ बोलोगे भाईचारा निभाओ, और दूसरी तरफ तुम आकर रात के अंधेरे में हमारे आदर्श की मूर्ति तोड़ दोगे। राणा प्रताप पूरे भारत के हैं। ये भी मैं एक विशेष बात बता देना चाहता हूँ, मेरी बात से एक मैसेज भी जाना चाहिए, जिसको बुरा लगेगा लग जाए। अब मैं एक विशेष बात बोलने जा रहा हूँ। यहाँ पर कुछ नारे भी लगे, जिसकी मुझे घोर आपत्ति है, जिसकी मुझे घोर आपत्ति है। ये भारत सभी हिंदुओं का है। मैं बार बार बोलता हूँ, जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर आकर जब तुम नारे लगाते हो, यहाँ पर जब तुम नारे लगाते हो और सिर्फ अपने आप को करते हो, नहीं, इस देश के अंदर में ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, चारों मिलकर चलेंगे तभी देश का उत्थान होगा। और चारों को एक सूत्र में रखना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो ऐसे नारे ना लगाए जाएं कि देश के सच्चे सपूत सिर्फ राजपूत नहीं, राजपूत हैं, हमसे अलग नहीं है, बिल्कुल ब्राह्मण भी है। अगर राजपूत है तो ब्राह्मण भी है, बनिया भी है, धोबी भी है, कहार भी है, कुम्हार भी है, और सिख भी है, बिल्कुल जैन भी है। और ये सारे इस देश के सच्चे सपूत हैं, बिल्कुल समझ गए। तो किसी भी उस पे राजनीतिक एंगल घुसाकर ना किया जाए, सबको एक साथ लेकर चलो। और अगर इतने ही ज्यादा वाले वो हो, जेएनयू के अंदर में लग रहे हैं ना भाई साहब नारे, क्या नारे लगाए जेएनयू के अंदर में? जेएनयू में नारे लगाते हैं तिलक तराजू और तलवार इनको मारे जूतो चार। मैंने किसी को नहीं देखा वहां जेएनयू में जाकर प्रतिकार करे। तब एक कवि होने के नाते मैंने ये नैतिक जिम्मेदारी उठाई और अपनी कविता लिखी, और उसमें बताया कि कौन है ब्राह्मण, कौन है ठाकुर, कौन है बनिया, कौन है शूद्र, बताया सबको, दुनिया को बताया। हमसे इस भारत की नींव है, बिल्कुल समझ गए। हम एक सूत्र में रहेंगे तब ये भारत है, और नहीं तो ये पाकिस्तान ले चुके हैं, बांग्लादेश बना चुके हैं, कश्मीर खाली करा चुके हैं। वो दिन दूर नहीं है जब आपके घर में घुसकर बैठ जाएंगे। आप जात पात में अड़े रहना कि मैं तो जी राजपूत हूँ, मैं तो जी ब्राह्मण हूँ, मैं तो जी बनिया हूँ, मैं तो फलाना हूँ, ढिमाका हूँ। आप ये करते रह जाना, वो आकर आपकी छाती पर बैठ जाएंगे और कहेंगे हम मुसलमान हैं। इसलिए कहता हूँ जात पात की करो विदाई, सारे हिंदू भाई भाई, और इस एकता में ही बल है। जब राणा प्रताप जी युद्ध लड़ रहे थे ना, तो उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाले उनके गुरु पंडित राघवेंद्र भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे, समझ गए, बिल्कुल ठीक है। तो इस तरीके के वक्तव्य ना दिए जाए, और नहीं तो फिर दिक्कतें होंगी। लोगों के मन में आता है द्वेष, भाई हमारे भी वो हैं, वो हमारे भी हैं। तुम सेलेक्टिव मत हो जाओ कि सिर्फ तुम्हारे हैं, ठीक है। सुनील भाई क्या कहेंगे, महाराणा प्रताप की मूर्ति को खंडित किया जाना किस तरह से आप देखिए? देखिए, महाराणा प्रताप के मूर्ति को खंडित करने वाले कहीं ना कहीं उस मानसिकता के लोग होंगे कि अकबर तो महाराणा प्रताप का कुछ कर नहीं पाया, तो ये मूर्ति से खेलने आए हुए। मैं कहता हूँ हर चौक पे महाराणा प्रताप की मूर्ति होगी, हर गली में महाराणा प्रताप होंगे, हर दिल में महाराणा प्रताप और
छत्रपति शिवाजी महाराज होंगे। कितनों को तुम वो कर पाओगे? आपको लगता है कि ये जो नागपुर में औरंगजेब की कब्र का वो जलाया गया प्रतिमा टाइप की, उसका एक्शन का रिएक्शन देखने को मिला यहाँ पे? सर ये एक्शन का रिएक्शन नहीं दिखा रहे, ये अपने आप को कहीं ना कहीं सोच रहे हैं कि हिंदू शांत है, ये अपने आप को सोच रहे हैं कि पिटवाना चाह रहे। महाराणा प्रताप वो थे जिनके शौर्य की गाथा, त्याग की गाथा और साहस की गाथा पूरा विश्व जानता है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उन्होंने अपनी माँ से पूछा कि मैं भारत जा रहा हूँ विंकिट, तो उन्होंने पूछा कि क्या लेकर आऊं, तो उन्होंने बोला कि हल्दी घाटी की मिट्टी लेकर आना। बिल्कुल वो शौर्य की गाथा था कि 1577 की लड़ाई महाराणा प्रताप ने लड़ी, 1578 की लड़ाई महाराणा प्रताप लड़ते हैं, 89 की लड़ाई महाराणा प्रताप लड़ते हैं, पर औकात नहीं थी कि अकबर की कि वो सामने आकर लड़कर चला जाता। वो महाराणा प्रताप थे जिनके त्याग की तो कहानियां तो लोग सुनते हैं, पर अगर कभी कांग्रेस ने हमें पढ़ाया होता तो औकात नहीं थी कि कोई मूर्ति को छूकर चला जाता। महाराणा प्रताप हर दिल में है और हर आत्मा में है। छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे दिल में, महाराणा प्रताप हमारे दिल में है। मैं एक बात जानता हूँ कि महाराणा प्रताप के विचारों से ही कहीं ना कहीं प्रभावित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने काम किया था। जब बंगाल अंग्रेजों के कैद में था तो वहां आजादी दिलाने का किसी ने काम किया तो महाराणा प्रताप के विचारों ने ही दिलाया। मूर्ति से खेलने वालों को मैं बता दूं कब तक खेल पाओगे? तो पुलिस कह रही है कि ये बंदरों द्वारा तोड़ी गई है, या बंदरों द्वारा हो सकता है, बंदरों द्वारा तोड़ी गई है, या फिर ये मूर्ति कहीं पहले कहीं और लगी थी, अब यहाँ लगाई गई तो शायद कहीं टूट गई हो। तो ये पुलिस द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, आप इस पर क्या कैसे देखते? प्रशासन सिर्फ तेल लगा रहा है सर। प्रशासन फिर क्या कह रहा है? मलहम लगा रहा है जी, शांत हो जाओ, खत्म हो जाओ। प्रशासन कार्रवाई करना जान ही नहीं पा रहा है। हम प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द हमारे महाराज की जो मूर्ति है यहाँ से खंडित मूर्ति को हटाकर और नए मूर्ति का अनावरण कर यहाँ पर लगवाइए और जल्द से जल्द उन लोगों को सजा दीजिए जिस हाथ से महाराज के हाथ को तोड़ा गया है, उस हाथ को तोड़ने का काम प्रशासन करे।